हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज हमें इसका थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आर्मी में 2 ग्रुप है, आर्मी कॉन्टिजेंट में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में 616 मेंबर है और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर है। इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के पीछे मार्च करना है और मार्च में नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दोनों ग्रुप्स के निकालने हैं। जब भी कभी मैक्सिमम नंबर पूछा जाए किसी भी ग्रुप में तो वो हमेशा हम HCF निकालते हैं, और कभी भी मिनिमम ग्रुप नंबर पूछा जाए तो हमेशा LCM। मैक्सिमम के लिए हमेशा HCF निकाला जाता है, मिनिमम के लिए हमेशा LCM। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों ग्रुपों का हम HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए by using equal डिवीजन लेमा, हमें इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करना है। इसमें A 616 और B 32 है। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि HCF कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी हमें HCF निकालना है। 32 6 1 6 1 पे 11 में से 2 9 5 में से 3 2 6 32। अभी भी यहाँ पर जो रिमाइंडर है डिवीजर से ज़्यादा है तो ये भी और आगे जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं और 9 पे 9 2 18 9 8। अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 8 है और डिवाइजर है 12। तो पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले स्टेप में डिविडेंड है 616, डिवाइजर है 32, 19 और रिमाइंडर है यहाँ पर 8। तो पहला जो स्टेप है 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस में 8। सेकेंड स्टेप में 8 डिवाइजर बन जाएगा और 32 डिविडेंड बन जाएगा। 8 फॉर द 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 है, प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो HCF होगा वो होगा 8। तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा 8 होगा। तो डिविडेंड 32 डिवाइजर 8 इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 आ चुका है तो HCF हमारा होगा 8 और यही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कभी भी अगर मैक्सिमम ग्रुप पूछा जाता है तो हमेशा HCF निकाला जाता है, कभी भी अगर मिनिमम पूछा जाए तो हमेशा हमें LCM निकालना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कोई भी यूज इक्वल डिवीजन लेमा so that any square of any positive integer either 3 फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा 3m या 3m प्लस में 1 के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 किस फॉर्म में होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस में 1 को आप लेट कर लीजिए m, 3m प्लस में 1। तो 2 का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 इंटू 3 को m मान लीजिए, ये हो जाएगा 3m। इस फॉर्म में हो गए 3m के फॉर्म में।
4 का स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी संख्या, 4 का स्क्वायर 16, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 इंटू 5 प्लस में 1, इसको m मान लीजिए, 3m प्लस में 1। तो इसका मतलब कोई भी डिजिट अगर हम उसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा 3m प्लस में 1 या 3m के फॉर्म में होता है। एक और लेके देखते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 3 1 3, 3 6 प्लस में 1, तो ये बन जाएगा 3m प्लस में 1। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो फॉर्म होगी वो जो फॉर्म होगी वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो उसी को हमें यहाँ पे प्रूफ करके बताना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगी। प्रूफ करते हैं इसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही प्रयोग करना हमेशा। लेट करते हैं यहाँ पर, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लेट a एंड b आर some positive integers such that a greater than b। अगर a b से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि b a को डिवाइड करता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू हो जाएगा b क्यूब प्लस में r, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, वेयर r ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन b। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आपको कि r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी या उसके 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी, यानी कि r की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर उससे बड़ी बट डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। हमें यह प्रूफ करना था कि कोई भी हो उसका स्क्वायर हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें b की जगह 3 को रिप्लेस करना है। लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट b इक्वल टू 3, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रिप्लेस करते हैं, तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1, सॉरी 3 क्यूब प्लस में r, इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी, क्योंकि r यहाँ पर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू है हमारी पॉसिबल वैल्यू आ गई 1 2 और 3। पुट r इक्वल टू 0 1 और 2, तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 0 1 और 2, क्योंकि r कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अब हमें r की वैल्यू 0 रख के देखनी है, 1 रख के देखनी है और 2 रख के देखना है। तो पहले हम r की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। पुट वैल्यू r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3 क्यूब इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3 क्यूब। हमारा a इक्वल टू 3 क्यूब आ गया। पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये a स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर, इन शॉर्ट a स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। पर ये मैंने जो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं, a स्क्वायर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू की पावर 2। अब 3 क्यू की पावर 2 इसको हम m लेट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3m। तो पहले हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसका जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में है, वेयर m इक्वल है 3q स्क्वायर के, जहाँ पर m की वैल्यू 3q स्क्वायर के बराबर है। अब हमें r की वैल्यू 1 रख के देखना है, r की वैल्यू 1 रख के देखना है। इस पे r की वैल्यू 1 रखने पे क्या आता है।
पुट वैल्यू r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में r, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1। r की वैल्यू 1 रखने पर, क्योंकि इसने स्क्वायर बोला तो हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ पर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे a का स्क्वायर 3 क्यूब प्लस में 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हमें 3m या 3m प्लस में 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 9 और 6 के बीच हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 9 और 6 के बीच हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच 3 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने पे यहाँ क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1। तो ये इस फॉर्म में बन गया 3m प्लस में 1। इस पूरे को हमें m मान लेना है, लेट कर लेते हैं इसको m। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1, दूसरा ये आ गया। तो इसका स्क्वायर भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, वेयर m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या हमने रखी थी, 3q स्क्वायर प्लस में 2q, यानी कि m कोई सम पॉजिटिव इंटीजर है। अगेन पुट r इक्वल टू 2, r की जगह हमें 2 रखना है। r की जगह 2 रखने पे a इक्वल टू 3q प्लस में r, a इक्वल टू 3q प्लस में 2। तो ये प्रोसेस सेम चलेगा, इस पर भी हमें स्क्वायर करना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही लगानी है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन यहाँ तो ले सकते हैं। 9 और 12 के बीच तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, पर यहाँ 3 कॉमन लेना मुश्किल है। तो इसके पहले हम फैक्टर कर देते हैं। a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस 3 प्लस में 1, 4 के यहाँ पे फैक्टर हो चुके हैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेना इजी हो जाएगा। अब हम इनके बीच 3 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर, 3 कॉमन लेने पर 3 3 दा 9, 3 4 प्लस 1 प्लस में 1। अब यहाँ पर ये इस पूरे को आप n मान लीजिए। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1, तो ये भी a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1 के फॉर्म में हो गया। जो हमें ये बताता कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर हमेशा 3m या 3m प्लस में 1, 3m प्लस में 1 के बराबर होता है। इसको मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो वो हमेशा 3m प्लस में 1 के फॉर्म में होता है। तो हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स माने a और b, a ग्रेटर देन b। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a इक्वल टू होगा b³ प्लस में r के बराबर। लेट कर लेते हैं b इक्वल टू 3, b की जगह में यहाँ 3 रखना है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी a इक्वल टू 3q प्लस में 1। जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, तो r की वैल्यू 0 के बराबर उससे बड़ी बट 3 से छोटी होगी। तो हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू आ गए यहाँ पर। r की वैल्यू 0, 1 और 2 आ गई यहाँ पर। इन तीनों वैल्यूओं को हमें r पे पुट करके देखना है। पहले r पे हमें 0 पुट करके देखना है। 0 पुट करके देखा तो a इक्वल टू 3q आया, क्योंकि इसने स्क्वायर बोला गया है। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। 3 के फॉर्म में रखना है, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए। 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर का m मान लीजिए 3m, तो ये बन गया इसका स्क्वायर 3m के फॉर्म में। ये आप रिप्रेजेंट करेंगे, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है 3q स्क्वायर को। इसी प्रकार इस r पे हमें 1 वैल्यू रख के देखनी है। जब हम इस पे 1 वैल्यू रख के देखते हैं, जब हमने 1 वैल्यू रख के देखी इस पे, तो a इक्वल टू 3q प्लस r, a इक्वल टू 3q प्लस में 1।
फिर हमें इसका स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर लग जाता है यहाँ पे। फिर इसमें हम जब आइडेंटिटी लगाते हैं तो उसके बाद 6 और 9 के बीच हम कॉमन 3 ले सकते हैं, 3 कॉमन लेते हैं प्लस में 1, तो ये फॉर्म बन गया 3m प्लस में 1। इसको आप n मान लीजिए, 3m प्लस में 1, वेयर m को रिप्रेजेंट करना कि m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार r की जगह 2 वैल्यू रख के देखनी है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में r की जगह 2 रख के देखना है। यहाँ पर r की जगह हम 2 रख के देखते हैं तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करने पे आपको आइडेंटिटी वही लगानी पड़ेगी, a स्क्वायर 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ थोड़ी समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर हम 3 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं पर यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे 4 को 2 भागों में डिवाइड कर देना है यहाँ पे, तो a इक्वल टू हो जाए 9 क्यू स्क्वायर 12 प्लस में 3 प्लस में 1, 3 प्लस में 1 4 होगा, और हम 9 12 और 3 में 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच हम 3 कॉमन लेते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको m मान लीजिए प्लस में 1, तो ये किस फॉर्म हो जाएगा 3m प्लस में 1। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका जो फॉर्म होता है वो हमेशा 3m और 3m प्लस में 1 के फॉर्म में होगा। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1। इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया गया है, बस उसमें स्क्वायर की जगह क्यूब बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया यूज इक्वल डिवीजन लेमा शो दैट एनी पॉजिटिव क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब या तो 9m या 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के फॉर्म में होगा। पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो वो जो फॉर्म होगी उसकी वो 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के फॉर्म में होगी। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा के कोशिश करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एक डिजिट ले लीजिए ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 8 को हम 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दोबारा बताया तो मैं आपको, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को हम 9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 से बड़ा डिजिट लेना पड़ेगा यानी कि 3। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 से डिजिट कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 3 से बड़ी, मान लो सपोज करिए हम 5 ले लेते हैं, 5 और 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब होगा 125। अब ये या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 9m प्लस में 3 के फॉर्म में होगा। देखते हैं, इसको पहले 9 से डिवाइड करना है, 9 इंटू 9 1 द 9, 335 प्लस में 6, सॉरी 9 1 द 9, सॉरी ये 9 इंटू 13 प्लस में 8, तो ये 9m प्लस में 8 के फॉर्म में हो गया। ये आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 का क्यूब करके देखते हैं, 6 का क्यूब होगा 216 216 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 द 18, 3 9 4 द 26, तो ये हो गया 9m के फॉर्म में। आप इसको m मान लीजिए, कोई भी डिजिट 4 लेके देखते हैं, 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब होगा 64, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 इंटू 3 प्लस में 1, इसको m मान लीजिए, तो 9m प्लस में 1। तो रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास? रिजल्ट वही निकलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है अगर हम उसका क्यूब करते हैं या तो वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस में 8 के फॉर्म में होगा या फिर 9m प्लस में 1 के फॉर्म में होगा, इसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। इसी को हमें प्रूफ करना है। मेथड आपको वो यूज करना है, यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा। तो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलते हैं इसमें, लेट
let a and b are some positive integer such that a greater than b। ये तो करना ही है हमें कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसमें एक इंटीजर बड़ा होना चाहिए और दूसरा इंटीजर छोटा होना चाहिए। तो a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो b डिवाइडेड बाय a, यानी कि b a को डिवाइड करेगा और b a को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ेगा। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और मैंने पहले ही बताया था कि r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, यानी कि r हमेशा b से छोटा होगा पर 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। वेयर r इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। अब हमें वैल्यू पुट करनी है b की जगह। b की जगह वहाँ पे क्या फॉर्म दिया गया है 3 इसलिए दिया गया कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 8 को हम 9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में r। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि r यहाँ पर 0 के बराबर उससे बड़ा बट 3 से छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r जो होगी वो होगी 0, 1 और 2। पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1 और 2। अब 0, 1 और 2 को हमें इक्वेशन 1 पे डालना है। पहले r की जगह 0, r की जगह 1 और r की जगह हमें 2 को रिप्लेस करके देखना है। पहले हम पुट करते हैं व्हेन r इक्वल टू 0, जब r 0 हो तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 0, a इक्वल टू 3 क्यूब, ये आ जाएगा। बट इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्यूब बोला गया, तो हमें इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ हमें क्यूब लेना है। क्यूब लेके देखते हैं यहाँ पर, तो a की पावर 3, 3 की पावर 3, a की पावर 3 27, q की पावर 3। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किसके फॉर्म में वो 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 8 के फॉर्म में, तो इसको हमें 9 से डिवाइड करके देखना है। यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू 3 की पावर 3, तो 9m के फॉर्म में हो गया, इसको हमें m मान लेना है। तो a की पावर 3 इक्वल टू 9m, यहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है वेयर m इक्वल टू 3q की पावर 3, यानी कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पहला में प्रूफ हो गया। अब हमें r की जगह क्या रख के देखना है, 1 रख के देखना है। देखते हैं r की जगह 1 रख के, फिर लेट करते हैं यहाँ पर, लेट पुट r इक्वल टू 1, r की जगह में 1 रख के देखना है। अब r की जगह अगर हम 1 रख के देखते हैं तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1, r की जगह 1 रखने पर हमें 3 क्यूब प्लस 1 जाता। फिर टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, फिर हमें क्यूब करके देखना, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, a की पावर 3 इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1 की पावर 3, क्यूब हो गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है जो 9th क्लास में हमने पढ़ी है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, a की पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता ही होगी आपको, मैं लिख देता हूँ, a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब इसकी आइडेंटिटी जब यूज करते हैं तो ये आ गया a की पावर 3, 3 का क्यूब 27, q की पावर 3 27, q का स्क्वायर 3 3 दा 9 क्यूब प्लस में 1। तो यहाँ तक जो है आप 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तक हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो इनके, क्योंकि उसने बोला हुआ 9m या 9m प्लस 1 या 9m, तो हमें ऐसा 9 का ध्यान रखना है, या तो 9 कॉमन आएगा या फिर 9 से पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं, a की पावर 3, 9 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
3q की पावर 2, 9 कॉमन लेने पे ओनली q प्लस का 1। इस पूरे को आप m मान लीजिए, a की पावर 3 9m प्लस में 1, वेयर यहाँ पर m रिप्रेजेंट कर रहा है 3q पावर 3, 3q की पावर 2 प्लस में q, यानी कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस पूरे को हमने m मान लिया, तो इसका क्यूब क्या बना यहाँ पे 9m प्लस 1 के फॉर्म में बन गया, जो यहाँ पे हो गया। तो दूसरा रिजल्ट ये निकला कि कोई भी डिजिट हो अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में ये बन चुका है। अब हमें r की जगह क्या रखना था, 2 रखना था यहाँ पर, और r की जगह 2 रखना है। a इक्वल टू r की जगह अगर हम रिप्लेस करते हैं 2 को, तो 3q प्लस में 2 हो जाता है। फिर हमें इसका क्यूब करना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, a की पावर 3, 3q प्लस में 2 की पावर 3। जब हम इसका क्यूब करते हैं तो हमें आइडेंटिटी लगानी है वही a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी a की पावर 3, तो यहाँ पे a की पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर प्लस b की पावर 3। a की पावर 3 27 54 q स्क्वायर 3 3 9 9 4 36 क्यूब, और ये 8। अब यहाँ पर हमें 9 कॉमन ले लेना है, यहाँ तक हमें 9 कॉमन ले लेना है। a की पावर 3 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 6 4 प्लस में 8। अब इसको m मान लीजिए, a की पावर 3 9m प्लस में 8, ये बन गई 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी डिजिट लेते हैं उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 9m के फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है। तो इन तीनों से हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका क्यूब किया जाए तो 9m प्लस 1 9m प्लस में 8 के फॉर्म में होगा। मैं एक बारी और आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका क्यूब किया जाए तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मैंने क्यूब लेके भी आपको समझाया था। तो यहाँ पर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर मान के चलते हैं, a और b, जिसमें a ग्रेटर देन b, तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस में r। अब हमें b की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है 3 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस में r, और हमें पता कि r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। डिवाइजर यहाँ पर 3 है तो r की वैल्यू 3 से छोटी होगी बट 0 से बड़ी होगी। तो r की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 और 2। जब r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 है तो r की वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। पहले 0 रख के देखते हैं तो ये बन जाएगा 3 क्यूब बनने के बाद हम इसका टेकिंग क्यूब करेंगे। क्यूब इसलिए करेंगे कि क्वेश्चन में क्यूब पूछा गया है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब करने पे a इक्वल टू 3q की पावर 3 a की पावर 3 27 क्यूब स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि इसने क्वेश्चन में पूछा 9m, तो 9 से डिवाइड कीजिए आप, 9 से डिवाइड करते 9 इंटू 3q की पावर 3, ये तो इसको आप m मान लीजिए। 9m रिप्रेजेंट करना है कि m की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू हमने 3q की पावर 2 माना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका इंटीजर का क्यूब क्या है 9m के फॉर्म में हो गया। अब हमें r की जगह क्या रखना है 1, यानी कि r की जगह में रिप्लेस करके रखना है 1। r की जगह हम जब रिप्लेस करते हैं 1 को तो a इक्वल टू 3q प्लस में 1, फिर टेकिंग क्यूब बोथ साइड a इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते तो आपका अप्लाई करने पे फॉर्मूला ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर सॉल्व होने पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9m तो लेना ही हमें, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9m तो 9 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ये प्लस में 1। आप इस पूरे को m मान लीजिए, ये हो जाएगा 9m प्लस में 1। तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि m की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये हमारा दूसरा बन गया 9m प्लस में 1। तो यहाँ पे दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब 9m प्लस में 1 के फॉर्म में हो जाता है। अब हम पुट करते हैं r की जगह 2। अगर जब हम r की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू बनेगी a इक्वल टू 3q प्लस में 2। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्यूब करते हैं दोनों तरफ, आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाने पे हमारे पास रिजल्ट ये आता है
ये आता है, तो यहाँ तक हम 8 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता ही है प्लस में 8। अब इसको पूरे का आप m मान लीजिए, इसको m मान ले तो 9m प्लस में 8। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि हमने क्यूब किया, तो इसका हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 9m प्लस में 8। वेयर m रिप्रेजेंट कर रहा है 3 6 का स्क्वायर और 4 क्यू। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट ये निकला कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस में 8। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा 10th एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।